अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 17वां दिन है और चलिए जानते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट्स क्या हैं। ईरान ने भारत से फरवरी में जब्त किए गए 3 टैंकरों को छोड़ने की मांग की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारत से कुछ दवाओं और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई की भी मांग की है। इस मुद्दे पर ईरान के राजदूत ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की है। भारत ने फरवरी में एस्काल्फ स्टार, अल जाफिया और स्लेटर रूबी नाम के 3 टैंकर जब्त किए थे। आरोप है कि इन जहाजों ने अपनी पहचान छिपाई थी और समुद्र में अवैध शिप टू शिप ट्रांसफर में हिस्सा लिया था। फिलहाल ये टैंकर मुंबई के पास लंगर डाले हुए हैं। भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का गुजरना बेहद अहम है क्योंकि देश का करीब 90% एलपीजी आयात खाड़ी क्षेत्रों से होता है और फारस की खाड़ी में अभी भी 22 भारतीय जहाज और 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं जिनकी सुरक्षा और आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच में एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया है। ये जहाज सोमवार शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। ये जहाज 14 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी जहाज है। शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है जो कि लगभग 32,40,000 घरेलू गैस सिलेंडर्स के बराबर बताई जा रही है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक 2 और जहाज कल भारत पहुंच रहे हैं। पहला जहाज नंदा देवी करीब 46,000 टन एलपीजी लेकर के आ रहा है, वहीं दूसरा जहाज जग लाड़की करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर के आ रहा है। और बात अगर असर की करें तो जाहिर है इतनी भारी मात्रा में जहाज जब एलपीजी लेकर पहुंच रहे हैं तो रसोई गैस की किल्लत है वो जल्द खत्म होगी और कमर्शियल सिलेंडर्स भी आसानी से मिल सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सहयोगी देश ईरान मामले में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते तो गठबंधन की स्थिति कमजोर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की जबकि वो उससे हजारों मील दूर है। अब देखना यह होगा कि सहयोगी देश अमेरिका की मदद करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस जैसे देशों ने हॉर्मुज ऑपरेशन में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया है। भारत ने भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और 90 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने रविवार को भी कॉफी पीते हुए एक वीडियो जारी किया था और अपनी मौत से जुड़ी हुई अफवाहों का मजाक बनाया था। नए वीडियो में नेतन्याहू यरूशलेम की पहाड़ियों में बने हुए एक व्यू पॉइंट पर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वीडियो भी कल ही रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि नेतन्याहू उसी कॉफी शॉप के पास दिखाई दे रहे हैं जहां पहला वीडियो शूट हुआ था और उन्होंने वही कपड़े पहने हुए हैं। ईरान सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसके तहत तेहरान की सड़कों पर चेक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा रही है और आम लोगों को सामूहिक रूप से चेतावनी मैसेज भेजे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस चौकियों पर उन्हें रोका जा रहा है और उनकी तलाशी भी ली जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।